अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जो हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द डेंसिटी। तो आज हम डेंसिटी के बारे में कुछ और जानेंगे। विल बी नोइंग अबाउट द डेंसिटी, हाउ वी कैन फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ ए रेगुलर सॉलिड। सो आज का जो हमारा टॉपिक होगा बेटा, दिस विल बी डेंसिटी ऑफ ए रेगुलर सॉलिड। हाउ वी कैन कैलकुलेट, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ वी कैन एवेलुएट डेंसिटी ऑफ ए रेगुलर सॉलिड। ठीक है बेटा, तो पहले आपको पता होना चाहिए रेगुलर सॉलिड होता क्या है। चलिए, रेगुलर सॉलिड आपको पता है कि हमने वॉल्यूम में भी किया था वो डिस्कस, हमने एरिया के बारे में भी डिस्कस किया था। वहाँ पे हमारा वॉल्यूम ऑफ रेगुलर सॉलिड्स भी आता था, एरिया ऑफ रेगुलर सरफेसेस भी आते थे। तो ये चीज़ आपको पता है, रेगुलर सॉलिड वैसा सॉलिड होता है जिसके जिसके प्रॉपर डायमेंशंस होते हैं, जिसको हम आइडेंटिफाई करेंगे विद इट्स प्रॉपर डायमेंशंस, जिसकी लेंथ स्पेसिफाई होगी, ब्रेड्थ स्पेसिफाई होगी, हाइट स्पेसिफाई होगी। ओके बेटा, तो उस चीज़ को हम रेगुलर कहते हैं। वो हमारा सॉलिड जो बनेगा वो रेगुलर सॉलिड बनेगा। सर, अब क्वेश्चन है कि उसकी जो डेंसिटी होती है, हम अब डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे उस रेगुलर सॉलिड की। चलिए हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे आज। ओके बेटा, मान लो हमारे पास मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। हमारे पास एक क्यूब है। आपको पता है कि क्यूब में एवरी साइड इज इक्वल। ओके, हाँ, ये जो है दिस इज अ क्यूब। सो मान लो ये क्यूब जो है, इसकी हमने डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ओके, तो डेंसिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे सर इसकी? आपको तो पहले सर डेंसिटी की फॉर्मूला पता होनी चाहिए। डेंसिटी आपको पता है कि इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। वेरी गुड। अब इस क्यूब का, ये जो हमारा क्यूब है, इसकी डेंसिटी अगर हमने फाइंड आउट करनी है, पहले इसका मास पता होना चाहिए हमें। सर मास कितना है, और हम फिर उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो देयर आर टू पैरामीटर्स विच आर इन्वॉल्व इन द रिलेशनशिप, दैट इज मास एंड सेकेंड इज वॉल्यूम। अब इसका मास कैसे फाइंड आउट करेंगे? सर ये तो सिंपल सी बात है। मास फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, एक फिजिकल डिवाइस है। वो सब आपको पता, वो यू नो दैट उस फिजिकल डिवाइस को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बीम बैलेंस। वेरी गुड। आजकल तो बीम बैलेंस आती ही नहीं। बीम बैलेंस गोबर कौशिर पश वनान अथ त्रकर। दिस इज अ बीम बैलेंस। बीम बैलेंस इज दैट physical device which is used to calculate, which is used to evaluate mass of any object. चलिए सर, ये तो हो गया बीम बैलेंस। और आजकल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस आते हैं, आते कि नहीं? इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस, डिजिटल बैलेंसेस आते हैं। सो किसी भी ऑब्जेक्ट का, अब यहाँ पे ये नहीं है सर या रेगुलर होगा इरेगुलर होगा, नो, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट, आई मीन कोई रेगुलर ऑब्जेक्ट होगा, इरेगुलर ऑब्जेक्ट होगा, उसका जब मास कैलकुलेट करेंगे हम, विल बी कैलकुलेटिंग इट्स मास विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, विद द हेल्प ऑफ दिस फिजिकल डिवाइस विच इज कॉल्ड एज बीम बैलेंस। तो फिर उससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या करेंगे? मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये चीज़, तो ये पैरामीटर हमने समझ लिया सर। ठीक, मास किसी भी ऑब्जेक्ट का, वेदर दैट इज अ क्यूब, वेदर दैट इज अ क्यूबाइड, वेदर दैट इज सिलेंडर, वेदर दैट इज एनी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे तो बात हो रही है रेगुलर ऑब्जेक्ट की, तो हम उसका मास कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए बीम बैलेंस। अच्छा सर, चलिए मास मास तो आपने कहा, मास किसी ऑब्जेक्ट का हम कैलकुलेट करेंगे बीम बैलेंस से। व्हाट अबाउट द वेट? वेट कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाँ, वेट तो सही बात है सर, उसके लिए भी तो इंस्ट्रूमेंट है। वो आपको मैंने बोला था वॉल्यूम में, वो आपको मैंने कहा था अबाउट इन यस, वॉल्यूम में भी बताया था आपको। वहाँ पे एक चीज़ आ रही थी हमें, दैट इज़ कॉल्ड एज स्प्रिंग बैलेंस। ओके बेटा, स्प्रिंग बैलेंस से हम किसी ऑब्जेक्ट का वेट निकालते हैं। आर यू गेटिंग मी? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। वेट जो है, वेट इज एक्चुअली ए फोर्स दैट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द अर्थ,
सो वेट जो है वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। आगे हम इसके बारे में बहुत से अच्छे से ब्रॉडली डिस्कस करेंगे अबाउट द मास एंड वेट। अभी आप याद रखो कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसका जब मास निकालेंगे, वो मास हम कैसे निकालते हैं? विद द हेल्प ऑफ दिस बीम बैलेंस। ओके, एंड एंड बीम बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस ज़्यादा ही आते हैं, बीम बैलेंसेस कम ही होते हैं। तो बीम बैलेंस आपको पता है कि जिसमें हम वो दो साइड्स में होती हैं वो बैलेंसेस हैं, दो साइड्स में एक बैलेंस यहाँ पे ऐसे होती है, दूसरी ऐसी होती है, फिर उसके बाद वेट होता है। वेट हम यहाँ पे डालते हैं, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डालते हैं, अनलेस इट वोंट गेट बैलेंस्ड, तो वो उसकी रीडिंग दिखाता है कि हाँ ये इट्स ऑफ हाफ एन के जी, इट्स ऑफ 1 kg। हाँ, जैसे हम अगर जैसे दुकानदारों के पास होती है ना वो बीम बैलेंसेस। यस, तो मैथ्स हो गया सर, मैथ्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, रेगुलर हो इरेगुलर हो, उसका मैथ्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैंने अब क्यूब का लिया था रेगुलर, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ए रेगुलर ऑब्जेक्ट। तो मैंने कहा था कि आपको इसके दो पैरामीटर्स हैं, मैंने आपको कहा कि इसके दो पैरामीटर्स हैं, वन इज मैथ्स। हाँ सर, मैथ्स कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको वैल्यू कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ बीम बैलेंस, विद द हेल्प ऑफ बीम बैलेंस। ठीक, अब आई दूसरी बात। अब तो दूसरा पैरामीटर जो इन्वॉल्व है डेंसिटी में, दैट इज वॉल्यूम। हाँ सर, वॉल्यूम तो हमने पढ़ा है, हमारा पहला ही टॉपिक था वॉल्यूम। हमें पता है सर, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेगुलर होगा तो हम उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सर ज़रा कैसे फाइंड आउट करेंगे? सर हमें तो पता है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यस, कोई रेगुलर ऑब्जेक्ट है तो वी विल बी अप्लाइंग इट्स मैथमेटिकल फॉर्मूला। यस, तो मैथमेटिकल फॉर्मूला से आपका वेरी गुड, आपका वैल्यू निकलेगा किसका? वॉल्यूम का। व्हेन वी टॉक अबाउट रेगुलर ऑब्जेक्ट्स, बिकॉज हमारा टॉपिक ही अभी डेंसिटी फॉर रेगुलर ऑब्जेक्ट्स। तो डेंसिटी फॉर रेगुलर मैं आपको फिर से यहाँ पे रिपीट करूँगा। ये देखो, डेंसिटी जो हमने अभी कही थी, इट इज़ डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब कोई रेगुलर ऑब्जेक्ट है, वी आर टॉकिंग अबाउट रेगुलर केस फर्स्ट, रेगुलर ऑब्जेक्ट, रेगुलर सॉलिड। रेगुलर सॉलिड के लिए मास, पहले मास निकालना है एंड उसके बाद हमने वॉल्यूम निकालना है। ठीक बेटा, जब हम वॉल्यूम निकालेंगे, देखो मैथ्स आपको पता है कि मैथ्स कोई भी केस होगा, कोई भी केस होगा, विल बी कैलकुलेटिंग मैथ्स विद द हेल्प ऑफ बीम बैलेंसेस। ठीक, अब वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सर हमने तो वो देखना है कि सॉलिड कौन सा है, बिकॉज डिफर करेगा। अगर रेगुलर होगा तो फॉर्मूला होगी, अगर इरेगुलर होगा तो दूसरे हमारे दूसरे तरीके भी होते हैं, लाइक वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, हम उसका वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी वी आर टॉकिंग अबाउट द रेगुलर, तो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो रेगुलर होगा, उसका वॉल्यूम हम सिंपली मैथमेटिकल फार्मूला के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दोनों का वैल्यू आ गया, मास भी आ गया, वॉल्यूम भी आ गया, हम तो इजीली डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। आर यू गेटिंग मी? हम तो इजीली डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। सो ये हुई थी बात डेंसिटी फॉर रेगुलर ऑब्जेक्ट्स की। सर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम सिंपली इनका मास निकालेंगे, जो भी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होगा, क्यूब होगा, क्यूबाइड होगा, उनका मास निकालेंगे, उसका मास कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ बीम बैलेंस, इसका वैल्यू आएगा यहाँ पे कुछ। अब सर वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे? वॉल्यूम हम सिंपली जब हमें पता है कि इट्स ए रेगुलर सॉलिड, इट्स ए रेगुलर ऑब्जेक्ट, तो इसका फॉर्मूला तो हमें पता है, इसकी फॉर्मूला पता है हमें। सर अगर रेगुलर नहीं होगा तो फिर क्या होगा? फिर तो इरेगुलर होगा ना, वो तो हमारा दूसरा केस बन जाएगा। तो हम वो डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे इरेगुलर का, वो भी हम बताएंगे आपको। लेकिन अभी आप याद रखो, जब भी हम रेगुलर ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे, उनकी डेंसिटी की बात करेंगे, तो हमने सिंपली मास एंड वॉल्यूम का वैल्यू निकालना है। पता होनी चाहिए मास कैसे फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तब जाके हम उसकी डेंसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो सिंपली आई विल रिमाइंड यू about this again, about this lecture. The density for regular objects is calculated on the basis of two parameters, mass and volume. Mass will be calculated on the basis of as per the beam balances. The beam balance will show the value, how much it weighs in kgs, how much it has mass in kgs. And about the volume, as per as volume is concerned, regarding this volume of regular objects, will be simply applying the formulas, and while calculating the two values, we'll be dividing mass with volume, and ultimately we are going to get the value of density. बहुत ही easy और बहुत ही simple topic सा था।